शिक्षा जगत के सभी समाचार आपको सबसे पहले मिले, इसके लिए सब्सक्राइब करें नमस्ते सर यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को ऑल पर जरूर से प्रेस करके रखें। नमस्ते सर चैनल की तरफ से जारी किए जाने वाले रोजाना समस्या समाधान संबंधी वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कि दिव्यांग अगर राजकीय कार्मिक है तो उन्हें कौन कौन सी महत्वपूर्ण सुविधाएं प्राप्त होती हैं। साथ ही अगर कोई भी कार्मिक है जिसकी दिव्यांग संतान है तो उन्हें सरकार के द्वारा दी जाने वाली कौन कौन सी सुविधाएं और छूट है। इसके अलावा अनुकंपा नियुक्ति में कौन कौन सी छूट दी जाती है। साथ ही बात करें विकलांग भत्ता हेतु आवश्यक शर्तें क्या क्या हैं। साथियों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अंत तक वीडियो अवश्य देखें। बाकी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो लाइक करें और शेयर जरूर से कीजिएगा। साथ ही आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। तो बात करें प्रथम बिंदु की कि दिव्यांगों को सीधी भर्ती अगर होती है तो उसमें 4% आरक्षण मिलता है। इसी तरह कार्मिक विभाग की अधिसूचना जो 1/10/2021 के अनुसार पदोन्नति में भी अब 4% आरक्षण दे होगा। अन्य बिंदु की बात करें तो दिव्यांग अभ्यर्थियों को जो नई नियुक्ति होती है उसमें भी सीधी भर्ती की विज्ञप्ति के अनुसार आयु में भी नियमानुसार शिथिलन और शुल्क में भी राहत प्रदान की जाती है। विभाग अध्यक्ष के द्वारा विकलांग भत्ता स्वीकृत करने के लिए बेसिक वेतन का 6% या 1200 रुपए जो भी कम होता है प्रति माह विकलांग भत्ता मिलता है, जो संशोधित दर 1/4/2022 को लागू हुई थी। इससे पहले अधिकतम 600 रुपए मिला करते थे, जिसकी दिनांक है 30/5/2022 जो संशोधित वित्त विभाग के द्वारा संशोधित आदेश की दिनांक होगी। साथ ही विकलांग भत्ता स्वीकृत करने के लिए आपकी जो भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होगा उनको निर्धारित प्रपत्र में फॉर्म का आवेदन करना होगा, जिसके साथ फर्स्ट नियुक्ति आदेश, स्थायीकरण आदेश और 40% या उससे अधिक प्रतिशत का जो सक्षम स्तर से जारी किया गया मूल विकलांग प्रमाण पत्र है वह भी संलग्न करना होगा। बात करें आगे कि शिक्षा विभाग में अगर आप अवकाश पर रहते हैं जिसमें ग्रीष्म अवकाश हो, मध्यावधि अवकाश हो या शीतकालीन अवकाश हो, इसमें विकलांग भत्ते का भुगतान नहीं होगा। अगर आपके ट्रांसफर होता है, पदोन्नति होती है या अन्य किसी भी कारण से आप कार्यभार ग्रहण नहीं करते तो उस अवधि का भी आपको विकलांग भत्ता देय नहीं होगा। और सीएल अर्थात आकस्मिक अवकाश के अलावा किसी भी अन्य प्रकार का अवकाश लेते हैं तो उस अवकाश के साथ भी आपको विकलांग भत्ता देय नहीं होगा। इसके अलावा निलंबन कार्यवाही अगर आपके खिलाफ होती है तो उस वक्त भी निर्वाह भत्ते का भुगतान होता है, तो उसमें भी आपको विकलांग भत्ता देय नहीं होता। अगर आप दिव्यांग हैं या नेत्रहीन कार्मिक हैं और आपकी उम्र 55 वर्ष से अधिक है तो राज्य बीमा की जो कटौती है वो आप अपनी इच्छा से 1 अथवा 2 स्लैब आगे तक करवा सकते हैं। यह आदेश 22/7/2011 से लागू हुआ है। इसी तरह अगले बिंदु की बात करें तो अनुकंपा नियुक्ति में लगे जो निःशक्त जन हैं उनको टंकण परीक्षा अर्थात टाइपिंग टेस्ट में छूट दी जाती है। कई विभाग में ऐसे भी हैं जहां केवल हाथों से विकलांग होने पर ही टंकण परीक्षा में छूट दी जाती है, अर्थात सिर्फ अगर आपकी विकलांगता हाथों में है तो ही आपको टाइपिंग में छूट दी जाती है। बात करें अगले आदेश की तो दिव्यांगजनों को नियुक्ति और पदस्थापन या फिर ट्रांसफर हो, इसके लिए सबसे पहले इच्छित जो भी नजदीकी सुविधाजनक स्थान होता है वहां पर पोस्टिंग देने का ध्यान रखा जाता है। काउंसलिंग से अगर पदस्थापन है तो उस समय दिव्यांग कार्मिकों को काउंसलिंग में वरीयता प्रदान की जाती है, जिससे वह अपनी इच्छा के अनुसार सुविधाजनक स्थान का चयन पहले कर सकें। दिव्यांग जनों को आयकर की धारा 80U के तहत 75,000 रुपए की छूट, और अगर आप 80% से अधिक विकलांग हैं तो 1,25,000 रुपए तक की छूट आयकर में मिलती है। साथ ही अगर कार्मिक के कोई आश्रित अगर दिव्यांग है तो उनके अनुसरण या चिकित्सा उपचार के लिए आयकर की धारा 80DD के तहत अधिकतम 75,000 रुपए, या उनके आश्रित 80% से अधिक विकलांग है तो 1,25,000 रुपए की छूट तक का प्रावधान है। इसी तरह कार्मिक के अगर निःशक्त संतान पैदा होती है तो ACP के वक्त उस संतान की गणना नहीं की जाती। वित्त विभाग का आदेश है वो 16/12/2011 को जारी हुआ है, 24 फरवरी 2011 से लागू माना गया है। इसी तरह दिव्यांग जनों के वाहन जो हैं ऑल इंडिया में टोल फ्री रहेंगे। नेक्स्ट बिंदु की बात करें तो सक्षम स्तर से बनाए गए जो दिव्यांग प्रमाण पत्र है उसके आधार पर रेलवे है, रोडवेज है, उसमें फ्री या फिर रियायती पास नियमानुसार बनवा सकते हैं और यात्रा का उपयोग कर सकते हैं। तो साथियों, दिव्यांगों हेतु यह मूलभूत सुविधाएं तो सरकार द्वारा कार्मिकों और कार्मिकों के आश्रितों को दी जाती है। यह मुख्य खबर थी। आगे भी अपडेट्स मिले इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। बाकी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर से कीजिएगा। आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, आपकी सहायता करने में अवश्य खुशी होगी। धन्यवाद।